हेलो फ्रेंड्स, आज चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 8.2 में आपको प्रोडक्ट करना सीखेंगे आप। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं किसी भी मोनोमियल का या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल का, वो सीखेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले रूल देखेंगे मल्टीप्लाई करने का। अगर आप किसी मोनोमियल को मोनोमियल से या बाइनोमियल को या पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करेंगे। ये देखो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 5x एंड -4x/z, ये 2 टर्म्स हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, ये वाली जो टर्म है माइनस की थी, इसलिए मैंने इसके साथ ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि एक साथ दो साइन कभी भी नहीं आ सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी रूल को फॉलो करके। कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो वेरिएबल, आपको पता होगा वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो होता है वो हमेशा कोफिशिएंट कहलाता है। एक्स, उस वेरिएबल का, एक्स का, वाई का, उस वेरिएबल का वो कोफिशिएंट होता है। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या है, 5 है, यहाँ पर माइनस का 4 है। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 4 20 होता है, आप यहाँ पर 20 लिख देंगे। उसके बाद साइन लगाएंगे। देखो ये प्लस का है ना, और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आता है, ठीक है। अब वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल को वेरिएबल से करना था। यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। जो वेरिएबल इससे मैच कर रहा है उसकी तो पार्स को हम ऐड कर देंगे। देखो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 + 1 लिख देंगे। अब y और z सिंगल है यहाँ पर, और कोई नहीं है यहाँ पर y z का पेयर, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। एंड देन सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस का 20 x स्क्वायर बन जाएगा, 1 + 1 2 एंड y z, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक रूल और आप ध्यान रखेंगे, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस होता है। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होगा, बट इसमें मैं दोबारा से आपको रिकॉल क्यों करा रही हूँ, क्योंकि आपको साइन कैसे लगाना है इससे पता चलेगा। मल्टीप्लाई के केस में देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में साइन हमेशा रूल के अकॉर्डिंगली लगेगा। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको याद होगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में मैंने साइन हमेशा बड़ी डिजिट के आगे वाला लगवाया था, बट यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। सेम साइन जब भी होंगे दो टर्म्स के तो हमेशा प्लस आएगा सेम साइन के केस में, और डिफरेंट साइंस के केस में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आप किन्हीं भी टर्म्स को, तो साइन रूल के अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे। आपको हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के टाइम पर बस इन्हीं दोनों रूल्स को फॉलो करना है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट करा रही हूँ मैं आपको। इसमें आपको 2 टर्म्स दी हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, 4p³ एंड -3p। आप सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, 4p³ मल्टीप्लाई, माइनस है, देखो एक साथ दो साइन कभी नहीं आते, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे इस तरीके से। अब हम वही रूल फॉलो करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। p की पावर 3 है, यहाँ पर p की पावर 1 है, दोनों में वेरिएबल सेम है, इट मीन्स इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1। अब आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हो, -12, 3 + 1 4 होता है, p की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसका 3rd पार्ट करा रही हूँ। देखो इसमें फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव है, सेकंड वाली पॉजिटिव में है,
इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका साइन लेफ़्ट साइड पर था। अगर राइट साइड पर होता तो हमें ब्रैकेट में करना होता। साइन हमेशा टर्म के आगे लगता है। ये पॉजिटिव था, इसलिए एक साथ दो साइन नहीं आ रहे थे, तो मैंने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 28 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें देखो सिर्फ p वेरिएबल है, इसमें p एंड q दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सेम वेरिएबल की पार्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। ये p की पार 1 है, यहाँ पर भी 1 + 1 हो जाएगा। q यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ q रहेगा। अगर यहाँ पर 2 होती पार तो 2 हो जाता। जो पार यहाँ पर अवेलेबल है वही पार इसमें रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप लोग इस पार को ऐड करके लिख सकते हो और ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियर्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। आपको रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है। इसके लिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये देखिए, रेक्टेंगल हमारा इस शेप का होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट नोट किया है और इसकी मैंने फिगर बना ली है। लेंथ को लेंथ की जगह लिख दिया, ब्रेथ को ब्रेथ की जगह लिख दिया है। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इस तरीके से लिख लेंगे 20x² × 5y²। अब इसको आपको उसी रूल से मल्टीप्लाई करना है जो रूल मैंने आपको सिखाया है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से कर देंगे। 25 सा कितना हो जाएगा आपका 100 एंड वेरिएबल को वेरिएबल से कर देंगे। देखो दोनों साइड पे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो पार्ट्स ऐड नहीं होंगी, एज इट इज़ लिख देंगे। ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ये मैंने इसका 5th पार्ट का मैंने फिगर बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अब आप इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 4 12। अब देखो m n है यहाँ पर वेरिएबल्स और यहाँ पर n p हैं। जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पर 1m की पार तो 1 हो जाएगी, n की पार यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n है क्या, है ना, ये रहा 1, तो 1 + 1 लिख देंगे। और p वेरिएबल सिर्फ यहीं पर है, तो एज इट इज़ जो पार है उसी पार के साथ हम यहाँ पर लिख देंगे। और सॉल्व कर कर आपका आ जाएगा 12m n² p। सेम वेरिएबल्स जहाँ पर आ जाते हैं तो उनकी पार्ट्स को ऐड करके लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। इसमें भी आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बुक में ही सॉल्व करने का मेथड बता रही हूँ। देखो, सपोज़ आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी ये कॉलम है और ऐसे में रो होती है। इसके कॉलम की वैल्यू को इसी के रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पर -5y है, यहाँ पर माइनस का 5y है। 5 5 से 25 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस रहेगा। y की पार 1 है, y की पार 1 है, तो y की पार यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो ये वाली वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर रो, तो रो में ये वाली वैल्यू आ रही है और कॉलम में ये वाली, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे। 9 3 से 27 होता है। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन आएगा और वेरिएबल्स की पार ऐड हो जाएंगी। x की वेरिएबल दोनों तरफ हैं तो x की पार ऐड हो जाएगी। 2 + 2 4 हो जाएगा।
एंड y की पार्ट 2 ही रहेगी, क्योंकि a की तरफ y का वेरिएबल था जहाँ पर उसकी पार्ट 2 थी। अब इसका ये वाला पार्ट देखेंगे। देखो 9 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 7 से कितना होता है 63, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर है तो एक्स की दोनों पार्ट्स ऐड होकर 4 आ जाएगा एंड वाई की पार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी पूरी टेबल को खुद से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखो अब आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की कुछ डायमेंशंस दी हैं। बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम भी होगा, और जब जिसका वॉल्यूम होता है उसकी हमेशा 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आ जाती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले ही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड्स। फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का LBH, L इंटू बी इंटू एच। L से लेंथ, B से ब्रेथ एंड H से हाइट होता है। ये देखो मैंने इनकी डायमेंशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फिगर बनाई है मैंने। और ये फिगर आपको अगर ध्यान हो तो ये क्यूबॉइड भी बोलते हैं इसको, ये क्यूबॉइड की फिगर है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे। ये देखो मैंने नोट कर लिया है, ये फिगर बनाई है मैंने। फर्स्ट वैल्यू लेंथ में प्रेजेंट किए हैं एंड सेकेंड ब्रेथ एंड थर्ड इज़ हाइट। अब मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स L इंटू बी इंटू एच। अब इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। ये देखिए मैंने लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की तीनों की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब आपको इन्हें जस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। देखो इस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका हम कोफिशिएंट क्या मानेंगे, 1 मानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर ना लिखा हो तो उसका कांस्टेंट नंबर हम 1 मानते हैं। अब हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की पार यहाँ पर 1 2 एंड 1 है, प्लस कर देंगे पार्स को क्योंकि बेस सेम है। एंड वाई की पार क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर भी 1 है, 1 यहाँ पर 2 है, प्लस 2। पार्स ऐड हो रही हैं देखो क्योंकि बेस सेम है। 4 एक्स की पार 4 एंड वाई की पार 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4 के इसी तरीके से आप बाकी के सारे पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसको भी आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो 3 हमें टर्म्स दिए हैं और तीनों टर्म्स के वेरिएबल सेम हैं, इसलिए वेरिएबल्स की पार ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, 1 + 2 + 3 लिख देंगे। और साइन हमेशा रूल के अकॉर्डिंगली लगता है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। -a की पार 3 + 2 5 + 1 6, आपका आंसर आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ही है ये। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आप कॉमा को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे सभी टर्म्स के बीच में, और अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट को कांस्टेंट से करते हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 36 आ जाएगा। अब वेरिएबल्स को लेंगे। यहाँ पर a की पार 1 है और कोई है क्या, अब a यहाँ पर ये रहा, तो 1 + 1 कर देंगे। नेक्स्ट वेरिएबल b, इसकी पार 1 है और कोई वेरिएबल है, ये है, तो वो यहाँ पर भी 1 + 1 कर देंगे। नेक्स्ट c है, उसका भी 1 + 1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36, a² b² एंड c²। इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी
खुद से सॉल्व करेंगे।